सो हाई वेरी वॉर्म वेलकम एट माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग आप सभी के समक्ष। और रीडिंग का जो टॉपिक है कुछ इस तरह का टॉपिक है कि आपके शत्रु इस वक्त क्या कर रहे हैं, या आपसे जलने वाले लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। कुछ इस टॉपिक पर मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो आप तक वो संदेश भी पहुँचे जो बेसिकली आप तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्क होता है दोस्तों। और स्पिरिचुअलिटी और एनर्जीज ऐसे ही काम करती हैं। जो संदेश आप तक जब पहुँचना होता है तभी आप तक पहुँचता है वो। तो मैं नहीं जानती ये रीडिंग कितने लोगों तक पहुँचेगी, पर जिन तक भी पहुँचे उनकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें घटित हों जो कि इस एनर्जी के द्वारा आपको बताई जा रही हैं। ऐसी मेरी दुआ है दोस्तों। चलिए जी शुरू कर लेते हैं हम। ईश्वर के विशेष चहीते बच्चे हैं आप, तभी आपको ज़िंदगी में टैरो का सहारा मिला हुआ है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए आप लोग। और दूसरी बात ये है कि जब आपको ये सहारा मिल चुका है तो आपको पूरी तरह से विश्वास भी करना है कि हमको जो मिल रहा है, जो हमारे लिए सोचा जा रहा है ईश्वर के द्वारा, वही हमारे लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आप ईश्वर के साथ अलाइन होने वाली फॉर्म में आ जाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके शत्रु इस वक्त क्या सोच रहे हैं, या आपके जीवन में जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, आपसे जलन का भाव रखने वाले लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में आपको देख रहे हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा बैलेंस सिचुएशन में देख रहे हैं। इतना आत्मविश्वास में, इतना बैलेंस सिचुएशन में उन्होंने आपको कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से वो लोग क्या है ना, बहुत शांत दिखने का दिखावा कर रहे हैं, शांत लगने का दिखावा कर रहे हैं कि बहुत शांत है, पर भीतर से क्या है, भीतर से उनके मन में एक बेचैनी है। भीतर से उनके मन में ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन में एक अनुपस्थिति वाला एक दौर वो महसूस कर रहे हैं, जो इससे पहले उन्होंने किया नहीं होगा। कि आपके जीवन में नहीं के बराबर उनकी ऊर्जा हो चुकी है, ऐसा आपकी ऊर्जा से उन्हें प्रतीत हो रहा है। पर बाहर से जैसा मैंने कहा ना कि आपको आत्मविश्वास में देख करके वो लोग अपने आप को शांत तो दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से उनकी ये मंशा नज़र आ रही है कि आपका जो ये कॉन्फिडेंस लेवल जो अप हुआ है ना, ये किसी ना किसी तरीके से धराशायी हो जाए। ठीक है, तो ऐसी वाली चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर पहला कार्ड आ चुका है। देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें। आपकी ऊर्जा मुझे बहुत शांत दिखाई दे रही है, बहुत शांत और बहुत रहस्यमयी ऊर्जा आपकी दिखाई दे रही है, बहुत बैलेंस भी दिखाई दे रही है। ऐसा भी लग रहा है कि कोई यहाँ ये कार्ड आकर ये बताता है कि कोई तो इंसान ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा खामोशी के साथ में आपकी जो ये प्रगति वाली सिचुएशन है ना, जहाँ पे आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, जहाँ पर आप एक साइलेंट जोन की तरफ बढ़ रहे हो ना, वहाँ पर जाते हुए कोई आपके ऊपर नज़र बना के रखा हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ प्रतीत हो रहा है। दूसरा ये कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि एक जलन का भाव जिसकी हमने रीडिंग की, तो वो जलन का भाव ये है कि ये जो प्रगति है आपकी, ये जो उन्नति है आपकी, ये जो शांत बिहेवियर है ना आपका, ये किसी को ईजिली स्वीकार नहीं हो रहा है। कोई तो है आपकी ज़िंदगी में जो अकेलेपन में भटक रहा है, जो आपके ही ऊपर PhD कर रहा है, या ये कहूँ कि ऑलरेडी उसने PhD कर ली है। ठीक है, तो ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा भी लगता है कि जितना आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जा रहे हो, जितना आप पॉजिटिव होते जा रहे हो, उतना कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो अपने आप से आपकी तुलना कर रहा है, और तुलना कर करके वो व्यक्ति क्या हो रहा है ना, परेशान हो रहा है। लुक एट दिस कार्ड। तो तुलना करके वो व्यक्ति क्या हो रहा है कि परेशान हो रहा है। कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी में बहुत सफल होना चाहता था, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ज़िंदगी में सक्सेस का परचम लहराना चाहता था, लेकिन
यहाँ पर ऐसा लगता है ये हाई प्रेस्टिस को देखकर और टेम्परेंस को देख करके ना, कि वो व्यक्ति अब आपकी सफलता को, वो व्यक्ति अब आपकी खामोशी को देख रहा है, आपकी खामोशी को सुन रहा है। बेसिकली आप कभी इतने खामोश थे नहीं, ठीक है। आप हमेशा से रिश्तों को बचाने के लिए लड़ते आए थे, जूझते आए थे। जो लड़ता है, जो जूझता है, वो बोलता है, वो खामोश तो रहता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप खामोशी को चुनते जा रहे हो ना, वैसे वैसे मुझे यहाँ पर लगता है कि आपकी ये खामोशी उसके कानों की चीखें बनती जा रही है। कोई आपकी आवाज़ सुनने के लिए परेशान है, ठीक है। और आपके बारे में चर्चाएं यहाँ पर मुझे कार्ड दिखाता है, आपके बारे में चर्चाएं भी हो रही हैं। बहुत चर्चाओं का दौर है और ये चर्चाएं जो हो रही है ना, ये चर्चाएं आपकी अनुपस्थिति में है, आपके पीठ पीछे हैं, आपको पता नहीं है, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि कोई व्यक्ति ये सोच रहा था कि ठीक है ना, तुम थोड़ा बहुत सफल हो जाओगे, कितना होगे, आपकी असफलता का कोई इंतज़ार कर रहा था। तो मुझे वो यहाँ पर बस इंतज़ार करता हुआ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस होते जा रहे हो। आपकी जो ये चमक है, ये किसी ना किसी को तो असहज महसूस करवा रही है। कोई आपकी तुलना पहले तो अपने आप से कर रहा है, फिर आपकी तुलना जाके थर्ड पार्टी से कर रहा है। तो उस व्यक्ति को ना तो आपकी तुलना अपने आप से करने में अपने आप में चैन आ रहा है, और ना ही उस व्यक्ति को आपकी तुलना थर्ड पर्सन से करने में थर्ड पर्सन के पास जाकर के चैन आ रहा है। तो बातचीत करता हुआ ये व्यक्ति नज़र आ रहा है किसी से आपके बारे में भी, और अगर आपके बारे में ये बात नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपकी खोज चल रही है दूसरे लोगों के बीच में, और वहाँ पर आपके जैसी कोई चीज़ पाई नहीं जा रही है। तो गुस्सा भी आ रहा है इस इंसान को। ये जो भी इंसान है, जो भी आपसे जलन का भाव रखते हैं, उनकी फीलिंग ऐसी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। चलिए और देखते हैं। कोई आपको ना चालबाज भी समझ रहा है, कोई समझ रहा है अरे पता नहीं अब आप क्या, कौन सी चाल चलोगे, कौन सी चाल चलोगे, अब आप बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो गए हो, अब आप चीज़ों को ना बहुत धैर्य के साथ करने लगे हो। तो आपका ये धैर्य, आपका ये ट्रिकी हो जाना, या आपका अपने लिए थोड़ा अवेयरनेस में आ जाना और अटेंटिव हो जाना, ये किसी को तो पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति ये सोचता था कि आप अपने बारे में खुद ही मुंह खोलकर बता दोगे, आप जो करोगे, आप कहाँ रहोगे, क्या नहीं करोगे, किससे मिलोगे, आप अपने बारे में तो खुद ही बता देते हो। लेकिन आपने खामोशी चुनी है, आपने बताना नहीं चुना, आपने ना अपना धैर्य चुना है। और जब आपने धैर्य चुना है तो ये उन लोगों के लिए एक खतरे की घंटी के जैसा हो गया है। कोई तो आपके धैर्य पर चोट करना चाहता है, आपके विवेक पर चोट करना चाहता है, और चोट करके ये जताना चाहता है या ये समझना चाहता है कि आप बिखर जाओ, ठीक है। तो जो भी आपकी अगली चाल है, ठीक है, ऐसा वो सोचता है। आपका तो वर्क है, आप अपने काम पे लगे हुए हो, लेकिन क्योंकि अब आप खामोशी के साथ अपने काम पर लगे हुए हो, क्योंकि अब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, तो लोगों ने आपके खामोशी भरे काम को अब एक चालाकी का नाम दे दिया है, चाल का नाम दे दिया है। तो व्यक्ति ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी अगली चाल क्या होगी। तो आपकी चाल के बारे में समझने की, जानने की कोशिश है। आपकी जो कोई भी सकारात्मक ऊर्जा है आपके अंदर जो बसी हुई है, जो भी आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आए हैं, जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी ने आपको सिखाया है, और इस स्पिरिचुअलिटी ने आपको अपने ऊपर विश्वास करना सिखाया है। तो कोई तो इंसान ऐसा है जो चाहता है आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने ऊपर ही संदेह करें, और आपको उस इंसान की ज़रूरत महसूस हो, और आप उस इंसान से मदद मांगे, और वो इंसान आकर के जो है वो विश्व गुरु की तरह आपको ज्ञान बाँचें। तो ऐसे कोई व्यक्ति आपके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन वो शायद ये बात भूल गए हैं कि वो एक कार्मिक चैप्टर था जब आपने ऐसी चीज़ें की होंगी। लेकिन अब जो कार्मिक चैप्टर है वो ये कह रहा है कि आप अपने काम पे फोकस हो गए हैं। आप अपनी जो छवि लोगों ने बिगाड़ दी थी पास्ट में, लोगों ने आपकी बहुत बदनामी करी दुनिया भर में, लेकिन अब आप उस अपनी छवि को बनाने में लगे हुए हैं। और वो किस प्रकार से बनाने में लगे हुए हैं, वो एक तरह से मेहनत करके, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, तो मेहनत करके अपनी छवि को बनाने में आप लोग लगे हुए हैं। आपके जो ये चिर विरोधी है ना,
इनको आपकी इस शक्ति का अंदाजा ही नहीं था, ये अनुमान ही नहीं लगा सके कि आपकी जो तड़प है वो आपको किस हद तक ले जाकर के मजबूत बना देगी। तो आपकी मजबूती का अंदाज़ा उन्हें अब लग रहा है, आपकी खामोशी से लग रहा है। और जैसा मैंने कहा कि आपकी अगली चाल समझने की कोशिश करते हुए लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। पर ये कितनी ही अलग बात है, कितना ही इसको मैं अलग कह दूं कि आप अपने काम पे फोकस हो और लोगों को लग रहा है कि आप कुछ नई चालें चलोगे। तो जैसा इंसान खुद होता है ना, वो दूसरों के बारे में भी वैसा ही सोचता है। और दूसरी चीज़ यहाँ निकल कर आ रही हुई है कि आप खुश हो, आप खामोश हो, खुश हो, खामोश हो। आप खामोशी के बाद जो खुशी आई वो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा तड़प के बाद वो आपको खामोशी मिली होगी, शांति मिली होगी। तो लोग इतने विरले हैं भाई, यहाँ पर इतने अजीबोगरीब हैं कि आपके वो जो इतने समय बाद जो आपको एक खामोशी, जो एक शांति मिली है ना, उसमें भी आकर के जो है वो आग जलाना चाहते हैं, उसको भी वो जलन के भाव से देख रहे हैं। आपकी खुशी किसी को ना सहज नहीं लग रही है अंदर से। तो भीतर ही भीतर कोई व्यक्ति जलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। भीतर ही भीतर आपकी जो छवि है उसको या तो वो व्यक्ति 10 लोगों में बिगाड़ना चाहता है, या तो वो व्यक्ति आपकी छवि आपकी ही नज़रों में बिगाड़ना चाहता है। आपको कम करके आंकना, आपकी सफलताओं को नज़रअंदाज कर देना, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है वो व्यक्ति करता होगा, या वो व्यक्तियों का झुंड करता होगा। और बेसिकली जो अब आपने ये स्पीड पकड़ी है ना, इस स्पीड को कोई रोक देना चाहता है। और जो रोक नहीं पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो उस तरफ ना देखने का दिखावा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी चालें कोई समझ नहीं रहा है। मैं यहाँ रुक करके आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपने वो सुना होगा, एक कहावत भी है और एक कहानी सा भी है। एक बंदर जो है वो एक गन्ने के खेत या भुट्टे के खेत में चला जाता है, ठीक है। और वो क्या करता है कि भुट्टा तोड़ता है और तोड़ करके उसे अपने अपने हाथ में ऐसे दूसरे हाथ में दबा लेता है, ठीक है। फिर दूसरा भुट्टा तोड़ता है, फिर उसको भी आकर उसी हाथ में दबाता है, तो वो पहला भुट्टा जो है वो निकल जाता है उसके हाथ से। तो वो ऐसा करते करते पूरा खेत के भुट्टे तोड़ लेता है और वो खेत पार कर जाता है। और जब वो खेत पार करता है तो उसे लगता है कि उसने सारे खेत के भुट्टे जो हैं वो अपने पास रख लिए हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पास बचता क्या है, सिर्फ एक भुट्टा उसके पास बचता है। तो ऐसा ही ये इंसान है। इस इंसान ने पूरी जिंदगी लगा दी इस चीज़ में कि लोगों की ज़िंदगी को कैसे बस में किया जाए, पर वो बस में करने के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी, इसकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार रह गई। आज जब ये बिल्कुल एज पर खड़ा है तो इस व्यक्ति के पास कोई नहीं है, ये व्यक्ति अकेला है, दोषारोपण करता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी सभी पे दोष दे रहा है, अपना दोष कहीं नहीं निकाल रहे हैं ये जो भी आपके लोग हैं, जलन कुकड़े टाइप के। क्योंकि जलता कौन है, जलता वही है जो उस छवि को बना नहीं पाता जो आप बना चुके हैं। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो आपके आत्मविश्वास से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ये लोग हैं, लेकिन जो प्रभाव मैंने कहा ना, वो प्रभाव कुछ पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ऐसे लोग क्या करते हैं कि दूसरों की गलतियाँ खोजने का कार्य करते हैं। चलो और देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है। अच्छा, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अपनी ज़िंदगी में से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, अपनी ज़िंदगी में तो लगे हुए हैं इनके, क्या कह सकते हैं, वारे न्यारे हो गए। क्या वारे न्यारे तो आपके हो गए हैं, इनके तो फट्टे चक दिए हैं भगवान जी ने, ऐसा लगता है। तो अपनी ज़िंदगी में तो देखो सफल हो नहीं पा रहे हैं, तो प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप कैसे सफल हो गए, ठीक है। आपकी सफलता का कारण जानना चाहते हैं ये लोग कि आप कैसे सफल हो गए। आपने ऐसा क्या प्रयास किया कि आपको सफलता मिल गई और सफलता इनको नहीं मिली है। ऐसा कौन सा विशेष कार्य आपने किया। तो हो सकता है अगर आप सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया हिडन करके चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि उस पर कैसे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं, कैसे हम मिलियन के व्यूज़ लें और कैसे हम जो है रातों रात में ही वायरल हो जाएं, ठीक है। तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं
कि अपना वीडियो वायरल कैसे करें। ठीक है, ऐसी स्ट्रेटेजी सोचते हैं। कंटेंट कुछ है नहीं इनके पास में, कंटेंट भी ऐसा ही रहता होगा इनका, इधर से उठा लिया उधर से उठा लिया, ऐसा कंटेंट इनका होता होगा। और बोलने का हुनर आपसे सीखते हुए नजर आ रहे हैं, आपके जैसा बोलना चाहते हैं, आपके जैसा मेकअप करना चाहते हैं, आपके जैसा सजना चाहते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनना चाहते हैं, आपके जैसी बोली करना चाहते हैं। तो सब कुछ क्या है, आपसे ही लेना है, सब आपका ही चोरी करना है, क्योंकि आपके पास क्या है, सफलता है। आपके पास क्या है, हर मुकाम पे एक नई शुरुआत आप कर लेते हैं। तो ये आप कैसे कर लेते हैं, ये भी वो लोग जानना चाहते हैं कि तुम इतना दबने और कुचलने के बाद में एक नई शुरुआत कैसे कर लेते हो। तो आपका जो ये खामोश हो जाना है ना, आपका ये जो धैर्य है, ये क्या कर रहा है, ये लोगों को हरा रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है आपकी जिंदगी में जो आपके डिसीजंस को, आपके डिसीजंस को समझ नहीं पा रहा है। कोई तो ऐसा इंसान है, कोई तो ऐसा इंसान है जो चौधरी वाली भूमिका में है और सोच रहा है कि आप कब भावनात्मक तौर रूप में टूट जाओगे। आप इमोशनल इंसान हो ना, तो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आप टूटोगे। तो आपके टूटने का वेट करता हुआ कोई व्यक्ति मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन वो आपका कुछ और ही रूप देख रहा है। वो रूप नहीं देख रहा है जो वो देखना चाहता है। ईश्वर उसको आपकी लोकप्रियता दिखा रहे हैं, ईश्वर आपका नेम दिखा रहे हैं, आपका फेम दिखा रहे हैं। तो देखना तो वो आपके आंसू चाहता था, पर वो आपको लोगों के बीच में लोकप्रिय होते हुए देख रहा है और आपको मेहनत करते हुए देख रहा है, क्योंकि आप एक मेहनत का इंसान हैं। और आपकी जो मेहनत का परिणाम आ रहा है ना, आपकी जो मेहनत का रिजल्ट आ रहा है, वो उस इंसान को ना बहुत असहज महसूस हो रहा है। वो नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में सफल हो। वो आपको असफल होते हुए, वो आपको गिड़गिड़ाते हुए, वो आपको अकेला होते हुए, वो आपको परेशान होते हुए इस तरह की फॉर्म में देखना चाहता है। और अपने खुद के उसके सपने हैं सफल हो जाए, अपने खुद के उसके सपने हैं कि सब लोग उसको राजा समझें, सब लोग उसको विश्वगुरु समझें और उनको प्रधानमंत्री ही समझ लें हमारे देश का। तो ऐसे उनके सपने हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें ना आपकी तरफ बढ़ रही हैं। जो वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए, वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जा रहा है आपके लिए। और उस मैनिफेस्टेशन से वही इंसान परेशान हो जा रहा है जो आपकी जिंदगी में वो होते हुए देख रहा है ना, उसी से, अपनी जलन के कारणों से, आपके इवन आपके मुस्कुराने से भी वो इंसान परेशान है कि आप मुस्कुराते क्यों हो। ठीक है, और ऐसा भी लगता है कि आपकी सफलता को एक संयोग के बराबर दिखाता होगा कि एक संयोग हो गया, ये कोइंसिडेंस हो गया, ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपके अंदर तो वो कैलिबर ही नहीं है कि आप ये पालो और वो पालो, लेकिन आपने तो पा लिया। अब क्या कहें, वो लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं, वो वाली कहावत इनके सामने फिट होती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो मैंने जैसा कहा कि इग्नोर करके दिखाना, आपकी पहचान को कम करके आंकना, या सब कुछ बोलना कि यार ये तो संयोगवश से मिल गया, ये तो इसके लायक ही नहीं था, और आपके बारे में झूठी अफवाहें फैलाना, इस तरह के छोटे और ऊंचे कामों में ये लोग लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा वेले हैं, बेरोजगार टाइप के लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। तो दूसरों की प्रगति को सिर्फ क्या है ना, कुंठा की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे किस्म के लोग हैं आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसे लोगों से आपको बेसिकली क्या करना है, बच कर रहना है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे जलन का भाव यहाँ पर है, तो जलन के भाव के लिए आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि अगर आप पहनना चाहें तो टाइगर आई का ब्रेसलेट मुझसे ले सकते हैं। टाइगर आई आप पहन सकते हैं, और मेरे पास वो पेंडेंट फॉर्म में भी है जो कि चेन के साथ आता है, और मेरे पास वो ब्रेसलेट फॉर्म में भी है। उसको पहने तो टाइगर आई क्या करेगा कि ऐसे जलन कुकड़े लोग जो कि ना नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं आपकी तरफ, जिससे आपके मनी में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिससे आपकी हेल्थ में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जिससे आपके जो डेली रूटीन का वर्क करते हैं ना उसमें भी आपको आलस आता है, नींद ज़्यादा आती है। तो इस तरह की चीज़ों से आप बच सकते हैं। आप पहने टाइगर आई, मुझसे ले सकते हैं आप, और ऑथेंटिक होता है। और दूसरी चीज़ की ब्लैक टर्मलाइन भी आप पहन सकते हैं। ब्लैक टर्मलाइन क्या करेगा, जो नेगेटिविटी ऑलरेडी आ चुकी है उसको भी कट करेगा। ओके, तो दोनों चीज़ें आप पहने, जिससे आपकी ऊर्जा भी कैसी हो जाएगी, बहुत इन्हेंस हो जाएगी, और आपको वो
प्रगति अपनी ज़िंदगी में पता चलेगी, आपका वो ऑरा इन्हेंस हो जाएगा जो लोगों को खामोश करके बैठा देगा आपकी ज़िंदगी में। तो अगर आप मुझसे टर्मलाइन का रिंग लेना चाहते हैं, वो भी है मेरे पास में, और एडजस्टेबल रिंग है। इस वक्त मेरे पास यहाँ रखा नहीं है टेबल पर, वरना मैं आपको दिखा देती, क्योंकि रीडिंग ना मैं एकदम से अचानक से ही करने बैठी हूँ। मैं रीडिंग आज कर नहीं रही थी क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू हो रहा था, बट लगा कि नहीं यार, मैंने आप लोगों को अगर कमिटमेंट दिया है, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो डेफिनेटली मुझे आना चाहिए, और मैं आई हूँ। तो भाई यहाँ पे तो लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी राहों को कठिन बनाने में लगे हुए हैं। तो सोचना आपको है कि करना कैसे है, ओके, क्योंकि आखिरी तो आप ही का ही निर्णय होगा ना। हम तो सिर्फ रीडिंग दे सकते हैं, हम सिर्फ आपको मैसेजेस दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जी, चलते हैं हम, और मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, लव यू।